कि आई मौज फकीर की, कि आई मौज फकीर की और दिया झोंपड़ा फूक। जब व्यक्ति जो फकीर साहब हैं, जब वो फकीरी के दिन उनके आ गए और खुशी ऐसी आई कि उनने अपने झोंपड़े में भी आग लगा दी, तो यही किस्सा धनु राशि वालों के संग घटित होगा कि आई मौज फकीर की और दिया झोंपड़ा फूक। गरीबी की कश्ती को ढोना बहुत मुश्किल काम होता है दोस्तों। क्या करें क्या ना करें, इस गरीबी की जिंदगी को ढकना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। धनु राशि वाले अपनी इज्जत ढक ढक के परेशान हो गए हैं। ग्रहों की मार ऐसी पड़ी कि जिंदगी में कर्ज, दुख, कष्ट, परेशानियां जाने का नाम नहीं लेती। जिंदगी आगे बढ़े तब ये समाज में वो मुंह दिखाने के लायक हुए। समाज मित्रों किससे चलता है? समाज चलता है रुपये पैसे से, आपके कामों से आपकी पहचान होती है। जो व्यक्ति नाकाम हो जाता है तो ये समाज उसे तिरस्कृत कर देता है और एक डस्टबिन के डिब्बे में डाल देता है। वो ये देखता है कि तुम किसी काबिल हो ही नहीं। मगर ध्यान रखना, हूरे के भी दिन पलटते हैं, हूरे की भी पूजा होती है। हूरा यानी कूड़ा, कूड़े का भी एक ऐसा समय आता है जब वो काली चौदस आती है दीपावली की, तब उसमें हूरे के पास जो है घी का दिया जलता है और उसकी भी पूजा होती है। यानी हूरे के भी दिन पलटते हैं, उसके भी दिन आते हैं और उसकी भी पूजा होती है। तो एक सा समय नहीं रहता। ये समाज क्या है? ये समाज खोखली दुनिया का जो है वारिस है। सामान से सम्मान देख के जज करता है। मगर धनु राशि वालों की जिंदगी बुलंद है, उनका भी समय फिरेगा, उनके भी दिन पलटेंगे। अब आई मौज फकीर की और दिया झोंपड़ा फूक। जब गरीबी की जिंदगी में एकदम से आकस्मिक धन की बारिश होती है, आकस्मिक फकीर साहब के पास कहीं ना कहीं कोई तीसरी शक्ति आके मदद को देने आती है, तो फकीर साहब क्या है, अपने झोपड़े में आग लगा देते हैं, क्योंकि उनको महलों का सफर पूरा करना है। वही धनु राशि वालों की जिंदगी का ग्राफ आगे बढ़ेगा। देखिए एक डेट निकल के आई है, उस डेट में ऐसी जो है युति बनेगी और ब्रह्मास्त्र का तीसरा नेत्र धनु राशि वालों की जिंदगी को बदल डालेगा। यहाँ 14 मई सन 2025 को एक ऐसा राजयोग बनने वाला है, केंद्र राजयोग बनेगा, जो फकीरी की जिंदगी को खत्म करके अमीरी की जिंदगी में धनु राशि वालों को लेके आएगा। राशि से जब जब केंद्र में बृहस्पति आता है तो उनकी दुख कष्ट गरीबी की जिंदगी को खत्म करता है। मायूसियत, बेकामी, नाकामी की जिल्लत की जिंदगी को खत्म करता है। तो ये जिल्लत की जिंदगी खत्म होगी और धनु राशि वाले जो गरीबी के झोंपड़े को है वो तो लगा देंगे आग, और अमीरी के महल के सफर में अब वो प्रवेश करेंगे। इज्जत मान प्रतिष्ठा किससे है? रुपये से। इज्जत मान प्रतिष्ठा किससे है? व्यक्ति जज 2 मिनट में कर लेता है आपके कपड़ों को पहचान से। आप कहीं जाओ और अच्छे कपड़े पहन के जाओ, जज कर लेगा। या आप कहीं जाओ मैले कुचैले कपड़े पहन के जाओ, सबसे पहले जज किससे करेगा? कपड़ों से और जूतों से। जूते अगर पॉलिश नहीं है, साफ नहीं है, सबसे पहले जूतों पर ही नजर जाएगी। मुझे कमेंट करके बताना। देखो कमेंट बॉक्स खाली रहता है, थोड़े विचार अपने जरूर जो है प्रकट करें और आप बताएं कि जब आप जाते हैं, कहीं पार्टी में गए, कहीं किसी भी उत्सव में गए और आप अगर कपड़े अच्छे पहन के गए मगर जूते गंदे हैं, तो सबसे पहले जज किसको? जूते से करेगा। जूते साफ रहेंगे, पॉलिश रहेंगे, कपड़े से पुछे हुए रहेंगे, चमकते रहेंगे, तो आपकी पर्सनैलिटी अलग बनती है। दूसरी बात, जज करता है आपके वाहन से। अब साहब आप काहे से आए हैं ये पहले पता नहीं चलता। ये जब पता चलता है जब आपको घर से बाहर छोड़ने आता है, जब वो देखता है कि ये व्यक्ति जो मेरे यहाँ मेहमान बन के आया, तो ये व्यक्ति आया काहे से, उसी हिसाब से कदर की जाती है आपकी। तो सामान से सम्मान है। अगर गाड़ी से आए, 4 व्हीलर से, कार से आए, इज्जत अलग, और अगर आप 2 व्हीलर से आए तो इज्जत और अलग, और कहीं आप बस से या ट्रेन से धक्के खाते हुए आए तो भैया इज्जत का फालूदा बन जाता है। और भैया आई मौज फकीर की, और फकीर साहब फिर झोपड़े में आग लगा देते हैं। तो जज किससे है व्यक्ति की? जज सामान से सम्मान से है। कि जज किससे है? जज है सामान से सम्मान से, कि मेलोडी खाओ और खुद जान जाओ। जब तक मेलोडी नहीं खाओगे कुछ नहीं पता चलेगा। तो यही तो जिंदगी किस्मी बार की तरह होती है कि आदमी जब तक आपको परख नहीं लेता, जब तक साहब आपकी इज्जत कहीं समाज में नहीं है। अब इज्जत बनाने के लिए क्या चाहिए? पैसा। और पैसा कौन देगा? भैया पैसा ये ग्रह देंगे। बृहस्पति को 5 भाव का कारक माना गया है। बृहस्पति सबसे पहला है धन, लखन करोड़न की दौलत,
56 करोड़ की दौलत बृहस्पति के पास है, मगर देता हर किसी को नहीं है, ध्यान रखना। दूसरी बात निकल के आती है, बृहस्पति परिवार का रूप है, जिसका परिवार है, कुटुंब है, भाई हैं, भतीजे हैं, परिवार है, माता है, पिता है, भाई है, बहनें हैं, बंधु हैं, दामाद है, पत्नी है, पति है, यानी आपका पूरा कुटुंब। अब ये पूरा कुटुंब अगर संग में होता है, एक आवाज में आपके संग में बोलता है, आपके संग में हाजी हाजी करता है, देखिए चौड़ा हो गया सीना और चौड़ के चलते हैं भाई, मेरी बहन भी साथ, मेरा भाई भी साथ, मेरे माता पिता भी साथ, मेरे घर में जो मेरा बहनोई है वो भी साथ, मेरे भतीजे भी चौड़ के चल रहे हैं, मेरी बेटी, मेरा बेटा, सब मेरे साथ हैं, तो उसकी इज्जत जो समझ लो जमींदार की तरह हो जाती है, चौड़ के चलता है वो, और जो है दुनिया को खैरात बांटता है। और जहां अगर परिवार विमुख हो गया, आपकी जिंदगी फिर जो समझो पचड़े में फंस जाती है, क्योंकि भाई साथ नहीं, बहन साथ नहीं, भतीजे आपके विमुख। मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि आजकल बहुत स्थितियां खराब चल रही हैं। कुटुंब क्या है, विद्रोह विध्वंस, प्रॉपर्टी मैटर्स में विद्रोह विध्वंस, आपस में हिस्सेदारियों के पीछे मरे जा रहे हैं, और कहीं मुकदमेबाजी, कहीं कलेश, कहीं झगड़े, कहीं लड़ाई। इसमें क्या है, बृहस्पति आपका खराब, और आपके जीवन में फिर जो है सुख का अनुभूति लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इज्जत मान प्रतिष्ठा परिवार से ही बनती है और परिवार से ही बिगड़ती है। तो जो बृहस्पति है वो इज्जत मान प्रतिष्ठा और परिवार का, कुटुंब का कारक है। जिसका बृहस्पति अच्छा है तो कुटुंब में एक आवाज में सब बोलते हैं, दहाड़ते हैं शेर की तरह, तो दूसरा व्यक्ति थर थर कांपता है। और जहां आपका परिवार विमुख हो जाता है, वहां भैया फिर एकत्र करना, फिर बाहर वाले को आप कितना जो है अपना बनाएंगे। और बाहर से दुनिया अपनी नहीं बनती है, दुनिया बनती है खून के रिश्तों से। तो बृहस्पति कुटुंब का कारक है। तीसरा बृहस्पति जो कारक है वो है शिक्षा। एक अच्छी शिक्षा क्या होती है, व्यक्ति को ब्रांड बनाती है। व्यक्ति एमबीए कर रहा है, एमसीए कर रहा है, बीटेक कर रहा है, भाई आपका बच्चा क्या कर रहा है, भाई मेरा बच्चा बीटेक कर रहा है, एमबीए कर रहा है, एमसीए कर रहा है, जज है, मजिस्ट्रेट है, या किसी भी रूप में डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो क्या है, विद्वानों की पूछ है। शिक्षा का कारक बृहस्पति है। और अनपढ़ व्यक्ति क्या है, अनपढ़ व्यक्ति गधे के समान है, उसको समझा समझा के रह जाओ, उस इंसानी रूप के गधे को कभी समझ में नहीं आता है, क्योंकि अनपढ़ व्यक्ति से कोई मगज नहीं मार सकता, और पढ़े लिखे जो व्यक्ति होता है वो 2 मिनट में बात समझ जाता है। तो यहाँ बृहस्पति की पूछ किससे है, शिक्षा से है। ज्ञान जिस पे है उस पे सरस्वती का वास है, जिस पे सरस्वती का वास है उस पे लक्ष्मी ऑटोमेटिकली खींची जाती है। वो कभी पैसों के पीछे नहीं भागता, दौलत उसके पीछे भागती है, वो कभी कुर्सी के पीछे नहीं भागता, क्योंकि बृहस्पति के पास ज्ञान है, और जिस पे ज्ञान है वो जीवन में धन संपदा, दौलत, शौहरत का मालिक है, वारिस है। चौथा जो स्थिति निकल के आती है, जो 14 मई सन 2025 से धनु राशि वालों के जीवन में घटित होगी, वो बृहस्पति चौथे घर से लगाएंगे। क्या लगाएंगे, शादी विवाह। देखिए, शिक्षा ले ली, पढ़ाई पूरी कर ली, रोजगार भी आपको मिल गया, काम धंधा भी सेट हो गया। अब बारी आती है आपके जीवन में एक अच्छा जीवन साथी प्राप्त होने की। आज के युग में अच्छे व्यक्ति ढूंढना बहुत मुश्किल है, बुरे व्यक्ति तो पल पल पे आपको मिल जाएंगे। जैसे कहते हैं ना कि कोई रोग हुआ तो अच्छे डॉक्टर्स पे जाओ, फीस कोई भी देनी पड़े, मगर इस मरीज का, जो हमारा घर का सदस्य है, उसका इलाज हो जाए। अगर जो है इलाज सही हो गया तो जान बच जाएगी, और अगर इलाज खराब हो गया तो उसकी जान के लाले पड़ जाएंगे। उसकी बीमारियां पता चला घटने की बजाय और बढ़ गई। पता चला पेट का इलाज कर रहा है और सीने दर्द की और पीठ की गोली दे रहा है, तो उसमें क्या है, फिर व्यक्ति बहुत बड़ी भुगतान में फंस जाता है। तो सबसे बड़ी जो स्थिति होती है वो काय की होती है, वो होती है शादी विवाह के कारक बृहस्पति की। जिसके बृहस्पति अच्छे होते हैं, जिसका शुक्र अच्छा होता है, उसको पति या पत्नी अच्छी मिलती है, रौनक वाली मिलती है, या उसका संयोग अच्छा बनता है, या शादी विवाह में तलाक नहीं होता है, शादी विवाह के बाद लड़ाई झगड़े फजीयत और फसाद नहीं होते हैं। और जिसकी कुंडली में बृहस्पति शुक्र खराब होते हैं, उसको लड़की या लड़का, मैं दोनों पक्षों की बात कर रहा हूं, उसको बहुत घातक मिलते हैं। शादी के बाद पता चला कैरियर चौपट, शादी करी, फेरे डाले, पता चला घर में से कोई परलोक सिधार गया, या हड्डी पसली टूट गई। कभी कभी ऐसा भी होता है कि शादी में कार्ड बांटते में भी कोई, आप गाड़ी से जा रहे हैं, शादी विवाह के कार्ड बांट रहे हैं, और उसमें ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि गाड़ी खाई में गिर गई। आप नई गाड़ी शादी विवाह के लिए लेके आए, आप कार्ड बांट रहे हैं, रिश्तेदारों पे जा रहे हैं, शादी विवाह के कार्ड दे रहे हैं, ऐसी मुसीबत आई कि किसी की लंका लग गई। तो कहानी क्या होती है
दुर्घटनाओं पे दुर्घटना अगर शादी के बाद हो रही है तो आपने या तो पत्रिका नहीं मिलाई है या ग्रहों की शांति नहीं कराई है। ऐसे बहुत केसेस देखे गए हैं जो कि शादी के होने से 15-20 दिन पहले ही उनके अवचेतन आना शुरू हो जाते हैं और शादी से पहले ही स्थितियां खराब हो जाती हैं, या सगाई होने के बाद में आपस में ही जो वर वधू हैं उनमें ही कोई ऐसे वैचारिक मतभेद हुए, वो सगाई ही टूट गई, शादी तक पहुंची ही नहीं। और सगाई में साहब फिर क्या हो रहा है कि तुमने 2 रुपए खर्च करे, अब तुम 2.5 रुपए का हिसाब दो, तुमने 2.5 रुपए खर्च करे तो तुम 3 रुपए का हिसाब दो। फिर क्या होता है, आपस में वर और वधू पक्ष में आपस में चलते हैं डंडे। अब ये क्या है, बड़ी दिक्कत का काम कर जाती है। तो इसमें क्या होता है कि बृहस्पति अच्छा होगा तो आपको लड़की अच्छी मिलेगी, या अगर बृहस्पति अच्छा होगा आपको लड़का अच्छा मिलेगा। और अगर बृहस्पति खराब होता है तो फिर ये मान के चलो पिछले जन्म के जानी दुश्मन मिलते हैं। वो क्या है, चुन चुन के बदला लेते हैं, चुन चुन के। इसमें कोई भी पढ़ाई काम नहीं कर पाती है अगर आपने बौद्धिक क्षमता का प्रयोग नहीं किया और आपने जन्म कुंडली का विश्लेषण नहीं करवाया तो समझ लो आप क्या है, एक नया कुआं अपने लिए या नई खाई तैयार कर रहे हो, उसमें घुस जाओगे। तो यहाँ जीवन साथी का कारक, अच्छे जीवन साथी का कारक बृहस्पति को बताया गया है। इस समाज में अगर अच्छा व्यक्ति मिल जाए तो समझ लो चिराग ढूंढने से मिल गया तो आपका जीवन धन्य हो गया, और अगर खराब व्यक्ति मिल गया तो आपका जीवन बहुत सत्यानाशी बन जाता। आपके जीवन में दुविधाएं, परेशानी, कष्ट और सब आपकी फीलिंग्स खत्म हो जाती हैं। तो यहाँ तेरे वास्ते और दिल सूफियाना अगर करना है आपको तो यहाँ बृहस्पति की कृपा होनी बहुत आवश्यक है, गुरु का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि ज्ञान के बिना जिंदगी अंधकार में। ये 5वीं जो टॉनिक जो 14 मई सन 2025 से धनु राशि वालों के जीवन में काम करेगी, और ये सीरप उनको बना देगा बेताज बादशाह। वो स्थिति काहे की बनेगी, वो स्थिति बनेगी आपके जीवन में आपके भाग्य को लेके, आपकी संतान को लेके, क्योंकि बृहस्पति भाग्य और संतान का कारक है। देखो भाग्य जब बुलंद होता है तो संतान भी अच्छी होती है, और भाग्य अगर निर्बल होता है तो संतान दुष्ट, कपटी, घर के ही चोर निकले आते हैं, बाहर डकैती नहीं डालते हैं, घर में ही डाका डालते हैं। तो संतान का कारक, एक अच्छी संतान का कारक बृहस्पति को बताया गया है। अगर आपकी संतान अच्छी है तो फसल लहलहा रही है, आप चौड़ के सीना चलोगे 56 इंच का, और मेरी संतान तो आज डॉक्टर है, मेरा बच्चा तो इंजीनियर है, मेरी बिटिया तो आज लेफ्टिनेंट कमांडर है, या मेरा तो बच्चा MBA MCA बहुत बड़ी बड़ी पढ़ाई करके एक अच्छा पैकेज कमा रहा है। तो संतान अच्छी होती है तो क्या है, मूल से अच्छी ब्याज लगती है। मूल इतनी अच्छी नहीं लगती है, जब ब्याज आती है तो मूल से अच्छी लगती है। तो ऐसे ही संतान का कारक और भाग्य का कारक बृहस्पति को बताया गया है। अब बृहस्पति सप्तम भाव में आपके आ जाएंगे धनु राशि वालों के 14 मई सन 2025 से। तो ये बृहस्पति का स्वरूप आपके जीवन में ये 5 वरदान लेके आएगा, और ये 5 वरदान राजयोग के रूप में सिद्ध होंगे। जीवन में तरक्की, मान सम्मान, और जो पुराना समय था वो खराब समय चला जाएगा। धनु राशि वालों के 12 वर्ष बाद राशि से सप्तम भाव में बृहस्पति आएंगे। स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, जीवन में तरक्की के योग, नई प्रॉपर्टी लेने के योग, घर में शादी विवाह, मांगलिक कार्यक्रम, ढोल ताशे शहनाई और बारातियों की गूंज जो होगी आकस्मिक रूप से होगी। दूसरी बात, 12 वर्ष में जब जब बृहस्पति आते हैं तो जीवन में एक नई चमक, एक नया नूर धनु राशि वालों को देंगे। समसप्तक दृष्टि से आपके लगन को देखेंगे, लगन में 4 चांद। मोटिवेशनल है, एस्ट्रोलॉजर है, पेशावर व्यक्ति हैं, जीवन में नामी ग्रामी व्यक्ति है तो उनका ग्राफ ऊंचा होगा। नेटवर्किंग क्षेत्र बढ़ेंगे आपके, नेटवर्क क्षेत्र यानी विदेशों से लाभ, विदेश जाना चाहते हैं, शिक्षा लेना चाहते हैं, विद्यार्थियों के लिए भी बहुत बल्ले बल्ले होगी। अगर आप मैट्रिक पास करना चाह रहे हैं, 10th 12th के एग्जाम देना चाह रहे हैं, बोर्ड के एग्जाम है, उसमें धनु राशि वाले झंडे गाड़ेंगे। और आप अगर सिविल सर्विसेज का पेपर दे चुके हैं तो उसके परिणाम बहुत अच्छे आएंगे, या देने जा रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। हर तरीके से जॉब वालों के लिए, चाहे वह प्राइवेट मल्टीनेशनल कंपनी की जॉब हो, चाहे वह सरकारी लोगों की जॉब हो, सरकारी जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए भी धनु राशि वाले बहुत ज्यादा पावरफुल ये समय रहेगा। खुश रहिए, आबाद रहिए। मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद आपकी सदा साथ।